तो इसलिए कहते हैं अपैशुनम, निंदा चुगली करना। हमारे महाराष्ट्र में शिक्षा में लिखा है, पराई वस्तु निंदा चुगली ईर्ष्या वाले स्वभाव का त्याग करो। निंदा किसको कहते हैं? निंदा होती है पीठ पीछे, और चुगली किसको कहते हैं? इसकी बात उसको लगा देना, उसकी बात उसको लगा देना और घर में फूट डलवा देना, इसको कहते हैं चुगली। निंदा जो है, निंदा करने वाला संपूर्ण पापों को ले लेता है और जिसकी निंदा की जाती है उसको स्वच्छ कर देता है। कबीर जी ने कहा, निंदो निंदो मोहू लोग निंदा मोहू करी प्यारी, निंदा पाप निंदा महतारी, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबे हम उतरे पार। कबीर जी कहते हैं निंदा करने वाले जो लोग हैं वो बहुत उपकारी होते हैं। कबीर जी ने कहा, निंदक मत मरियो, निंदक मत मरियो, मारी निंदा कर गो पीछ गुण, निंदक मत मरियो, निंदक मत मरियो। निंदक यूं गड़ जात है जी, जो निंदक तो शाबाश है जी, बड़ी शबाक माय। निंदक तो शाबाश है जी, बड़ी शबाक माय। राम नाम न भूल गो तू, राम नाम न भूल गयो तू, निंदा न भूल्यो तू नाय, निंदक मत मरियो, निंदक मत मरियो। इजमारी निंदा कर गो पीछ गुण, निंदक मत मरियो, निंदक मत मरियो। निंदक ने राखियो जी, आंगन कुटी बनाए, निंदक ने राखियो जी, आंगन कुटी बनाए। निंदक है सासुर माझी, ले सब पाप बटाए, निंदक मत मरियो, निंदक मत मरियो। इजमारी निंदा कर गो पीछ गुण, निंदक मत मरियो, निंदक मत मरियो। निंदक यूं गड़ जात है जी, जो पानी में लूण, निंदक यूं गड़ जात है जी, जो पानी में लूण। कबीर कह तो राम है जी, थारे निंदक गुण, निंदक मत मरियो, निंदक मत मरियो। निंदा करने वाला संपूर्ण पापों को अपने में ले लेता है। धोबी तो कपड़ा धोता है साबुन से, धोबी धोवे कापड़ा, निंदक धोवे मैल, और बोझ हमारो लिया फिर बंजार को बैल। तो धोबी तो कपड़ा धोता साबुन से, और निंदक क्या करता है? जबान से मैल को साफ करता है। रामचरितमानस में निंदा को बहुत क्या बताया है? डेंजर बताया है। भगवान की, गुरु की निंदा करने वाले मेंढक बनते हैं। हरि गुरु निंदक दाग होई, जन्म सहस्त्र पावत सोई। भगवान की और गुरु की निंदा जो करते हैं वो सहस्त्र जन्म मेंढक के प्राप्त करते हैं।
के लिए उत्थान का साधन है। और गुरु जी को भी गुस्सा आ जाता है, गुरु जी भी ऐसे बोल देते हैं, तो ये क्या हुई? गुरु की निंदा ही तो हुई। तो हरि गुरु निंदक जातु होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। और द्विज निंदक को नरक भोग कर, ब्राह्मणों की जो निंदा करता है वो बहुत प्रकार के नरक भोग करके और संसार में कौवे का जन्म प्राप्त करता है। द्विज निंदक को नरक भोग कर, जग जन्महि वायस शरीर धर। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पड़े ते प्राणी। 28 प्रकार के जो नरक बताए हैं उनमें रौरव नाम का जो नरक है, देवताओं की और श्रुति की जो निंदा करते हैं वो प्राणी कुछ नरक में जाते हैं। ये शास्त्रों में भयानक वचन दिए। रौरव नरक पड़े ते प्राणी, कोई उलूट शब्द निंदावत। महापुरुषों की जो निंदा करता है, ज्ञान निशा प्रिय ज्ञान भानुवत, वो उल्लू बनता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से जो महापुरुषों की निंदा करते हैं वो उल्लू के समान बताया शास्त्र में। उनको हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, मोह की रात्रि में ही वो फंसे रहते हैं। मोह निशा प्रिय, मोह रूपी रात्रि प्रिय लगती है उनको, ज्ञान रूपी सूर्य अच्छा नहीं लगता। क्या उल्लू के कहने से सूर्य का अभाव थोड़ी हो जाता है? परंतु उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। नीति शास्त्र कहता है कि जो शास्त्र पढ़ के और जिसको बोध नहीं होता है उसके लिए फिर संसार में कोई साधन ही नहीं है। भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होने का कोई साधन नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुषों की निंदा से सावधान रहे और सबकी निंदा जे जड़ करें ते चमगादड़ कोई अवतरे। जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ बनता है।
पिता के पास जाके रोने, माँ के पास जाके रोने लग गया। माँ ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा है? बोलता नहीं। माँ ने बहुत समझाया बुझाया, बहुत प्यार दिया और बहुत प्यार से वो पूछने लगी बेटा क्या बात है, तेरे को क्या तकलीफ है? तू बताएगा नहीं तो हम कैसे समझेंगे? बता क्या बात है? बोली माँ क्या बताऊं तो भी ठीक नहीं और नहीं बताता हूँ तो भी नहीं रहा जाता, आखिर बात क्या है ऐसे? बोले देख माँ, पिताजी तेरे को छोड़ने वाले हैं, मेरे को कहीं से ऐसा संकेत मिला है। छोड़ने वाले हैं? बोले हाँ। तो बोले क्या किया जाए? बोले एक उपाय है मेरे पास, इसीलिए तो मैं बोल नहीं रहा था ना, वो उपाय बहुत मुश्किल है। अरे बेटा क्या उपाय है, बता तो सही। तब उस लड़के ने कहा बोले एक उपाय है, शनिवार के दिन रात्रि के 12 बजे जब पिताजी गहरी नींद में सो जाएं, तब तुम क्या करना, उनकी छाती का एक बाल काट के मेरे को ला देना, तो मैं तेरे को ताबीज बना के ला दूंगा, तो फिर तेरे को पिताजी कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ ने कहा ये तो मामूली सी बात है, इसके लिए इतना दुखी और उदास क्यों हो रहा है? ठीक है ये काम कर दिया जाएगा। अब इधर माँ को कह दिया, इधर पिता के सामने जाके रोने लगा। पिता ने बहुत फुसलाया समझाया, प्यार से पूछा तो बेटा क्या बात है, और तो कोई है भी नहीं, तेरे को किसने क्या कह दिया, तेरी माँ से कुछ अनबन हो गई क्या? बहुत पूछा। बहुत पूछने के बाद लड़का कहता है पिताजी क्या बताओ, आप सावधान रहना। बोले क्यों क्या हुआ? बोले आज रात्रि को माँ छुरा लेके आपको मारने आएगी। अच्छा, तो इसलिए मेरे को तकलीफ हो रही है। बोले अच्छा मैं देख लूंगा। अब दोनों को सावधान कर दिया उसने, दोनों को मतलब लगा दिया। अब इधर ये अपना काम करने के लिए तत्पर थी, माने ताक में थी कि कब उसको गहरी नींद आए और उनका बाल काट के लाऊं, और इधर सेठ बना के सो गया, खर्राटे भरने लगा। सेठानी ने मौका देख के गई बाल लेने छाती का, तो उठा, वो सोया तो था नहीं, बनावटी सोया था वो। अब उठ के उसको मारपीट करने लगा। अब वो लड़का दोनों में फूट करा के वहां से भाग गया। तो ऐसे होते चुगलखोर। इसलिए चुगलखोर जो है उससे भी सावधान रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपैशुनम, निंदा और चुगली का जो अभाव है उसको अपैशुनम कहते हैं। इस पर आइए आचार्य क्या संकेत देते हैं। निंदा कराई जो पर दोष दर्शन जो करता न प्राणी, उसकी कभी भी होती न हानि। पर दोष दर्शन करता न प्राणी, उसकी कभी भी होती न हानि। कहते हैं केशव वही धीर ज्ञानी, निंदा पराई न करे जिसकी वाणी। कहते हैं केशव वही धीर
पर दोष दर्शन जो करता न प्राणी, उसकी कभी भी होती न हानि। हर में हरि के ही दर्शन जो करता, हर क्षण हृदय से हरि को सुमिरती। हर में हरि के ही दर्शन जो करते, हर क्षण हृदय से हरि को सुमिरते। वो नर कभी ना भव में भ्रमते, अकथनीय है जग में उसकी कहानी। जो नर कभी ना है भव में भ्रमते, अकथनीय है जग में उसकी कहानी। दुर्गुण नहीं हार अपना चलाए, सौरभ है जिसकी त्रिभुवन महकाए। दुर्गुण नहीं हार अपना चलाए, सौरभ है जिनकी त्रिभुवन महकाए। नहीं पास जिनके कोई गैर आए, चमके उन्हीं की है जग में निशानी। नहीं पास जिनके कोई गैर आए, चमके उन्हीं की ही जग में निशानी। उपदेश प्रभु का जो मन में बसाए, चिद रूप खुद को वही जो भी पाए। उपदेश प्रभु का जो मन में बसाए, चिद रूप खुद को वही जो भी पाए। चरणों में इनके सर को झुकाए, उन्हीं की सफल और सरल जिंदगानी। चरणों में इनके सर को झुकाए, उन्हीं की सफल और सरल जिंदगानी। पर दोष दर्शन करता न प्राणी, उसकी कभी भी होती न हानि। करते हैं केशव वही धीर ज्ञानी, निंदा बड़ाई न करे जिसके वाणी। करते हैं केशव वही धीर ज्ञानी, निंदा बड़ाई न करे जिसकी वाणी। परदोष दर्शन, दूसरे में दोष देखना, ये परदोष दर्शन कहलाता। एक महात्मा एक बाग में ठहरे हुए थे और सामने एक वेश्या का मकान था। तो वेश्या के पास वेश्या के प्रेमी आते और महात्मा के पास महात्मा के प्रेमी आते। वेश्या नित्य प्रति महात्मा का गुणों का चिंतन करती और महात्मा वेश्या के गुणों का चिंतन करते। वेश्या कहती, देखो कितने श्रेष्ठ महापुरुष हैं, खुद भी जगे हुए और लोगों को भी जगा रहे हैं, मेरी तो जिंदगी ऐसे ही बेकार जा रही है। और महात्मा क्या देखते थे वेश्या में, ये इतना सुंदर मानव जीवन पाके कहाँ बेकार हो रही है। अब परिणाम क्या हुआ, दोनों का ही शरीर जब छूटा तो महात्मा स्थूल शरीर से उत्तम स्थान पर थे, तो भक्तों ने उनका बाकायदे सारा इंतजाम किया, बहुत अच्छे से उनकी वैकुंठी वगैरह निकाली। और इधर वेश्या जो थी स्थूल शरीर से पाप की जगह थी, तो वेश्या के शरीर को डोम घासियों ने घसीट कर रास्ते पर चौराहे पर डाल दिया कि जो होगा हम क्या कर सकते हैं। और इधर सूक्ष्म शरीर से महात्मा कहाँ थे, पाप की जगह, और वेश्या का सूक्ष्म शरीर कहाँ था, सद्गुणों में। तो परिणाम क्या हुआ, महात्मा को लेने यमदूत आए
ये वेश्या स्थूल शरीर से जरूर पाप की जगह थी, परंतु इसका सूक्ष्म शरीर कहाँ था? पुण्य की जगह था। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि उसके सूक्ष्म शरीर को यहाँ लेके आओ। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य के मन पर डिपेंड है। मन जहाँ है वही मनुष्य होता है। तन से मनुष्य का कोई संबंध नहीं होता। बोले कि मन दिया कहीं और ही तन संतों के संग, और कह कबीर तोरी गजी कैसे लागे रंग। शरीर से तो बैठे हैं सत्संग में, और मन क्या कर रहा है? कहाँ की सैर कर रहा है, तो वो सत्संग में कहाँ है? एक सेठ जी पूजा घर में बैठ के गौमुखी में हाथ डाल के गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, और मन से बाटा की दुकान पर जूतों का भाव पूछ रहे थे। तो एक कोई मित्र आया उनका मिलने, तो पूछा, बोले भाई सेठ जी कहाँ है? तो पुत्र वधू ने कहा, बोले पिताजी बाटा की दुकान पर जूतों का भाव कर रहे हैं। पुत्र वधू त्रिकालदर्शी थी उनकी। अब सेठ को बहुत बुरा लगा। बोले बहू तूने सुबह सुबह और मेरे मित्र के सामने झूठ कहा। बोले क्या झूठ कहा? अरे बोले मेरा मित्र क्या सोचेगा, मैं क्यों जाऊंगा जूतों का भाव करने बाटा में? मेरे नौकर चाकरों की कमी है क्या? और फिर वो भी सुबह सुबह। मैं तो पूजा घर में आसन लगा के गौमुखी में हाथ डाल के माला से गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ, और तूने कह दिया कि वो तो जूतों का भाव कर रहे हैं। पुत्रवधू ने कहा, पिताजी बात तो आपकी सही है, पर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। आप शरीर से तो पूजा घर में बैठे हो आसन लगा के, गौमुखी में हाथ भी डाल रखे हो, गायत्री मंत्र का जप भी कर रहे हो, पर मन से क्या कर रहे थे? मन क्या कर रहा था? तब सेठ ने कहा, तूने सही कहा, मन में तो मेरे संकल्प उठ रहा था कि उन जूतों का भाव क्या है, ये पूछना चाहिए, जाके पता करना चाहिए। तो बोले मैंने क्या बोला? जहाँ मनुष्य का मन है वही व्यक्ति होता है। इसलिए जब सत्संग में बैठे, कथा में बैठे, तो तन और मन दोनों को लगा के सुने। बार बार सावधानी का संकेत जगह जगह शास्त्र दे रहे हैं। भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी को कथा सुनाई, तो भगवान ने पहले कहा, थोड़े में सब काम बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। ये तात मैं थोड़े में तुमको समझाता हूँ, परंतु मन बुद्धि और चित्त लगा के सुनो। जगह जगह सावधानी का संकेत है, क्योंकि सावधान हुए बिना कथा की बात अंदर नहीं जाती। कान से सुनी हुई बात बाहर निकल जाती है, और ध्यान से सुनी हुई बात अंदर जाती है। पर ध्यान से व्यक्ति कौन सी बात सुनता है? जिस बात में रस आता है, उस बात को ध्यान से सुनता है, और जिस बात में रस नहीं आता उसको कान से सुन के निकाल देता है। तो इसलिए महापुरुष संकेत देते हैं, शास्त्र संकेत देते हैं, कथा की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। और ध्यान से जो व्यक्ति नहीं सुनता है, केवल कान से सुनता है, वो कुछ का कुछ भी सुन लेता है। एक बार कहीं पर भागवत की कथा हो रही थी, तो एक महिला डेली कथा सुनने जाती। परिवार वाले कहते क्या रखा है कथा में? बोला हाँ कथा में बहुत कुछ मिलता है। अरे बोले ठीक है मिलता है, तो कभी तो कथा की बात सुनाया कराती। परंतु वो जाती थी, पर उसका ध्यान कथा में नहीं रहता था, ध्यान तो घर के काम काज में रहता था। तो बोले हाँ ठीक है,
कर्दम का पानी ग्रहण देवहूति के साथ हुआ था, और उसने क्या सुना? महर्षि कंडम का पानी ग्रहण बेहूदी के साथ हुआ। ऐसा क्यों सुना? ध्यान कहीं था और कथा केवल कान से सुन रही थी। तो ऐसे जो कान से कथा सुनते हैं ना, वो श्रोता क्या होते हैं? कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं। पूरी रामायण सुनी एक व्यक्ति ने बैठ के ध्यान से, और फिर लास्ट में कथावाचक से पूछा, बोले आपकी कथा बहुत अच्छी लगी और आपकी कथा में सब बात समझ में भी आई, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या नहीं समझ में आई? बोले मेरे ये नहीं समझ में आई कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। कथावाचक ने कहा, भले आदमी, न तो राम राक्षस थे न रावण राक्षस था। राक्षस तो मेरे जैसा वक्ता और तेरे जैसा श्रोता है, जो मैंने तेरे को कथा सुनाई। तो ऐसे कथा का दुरुपयोग जो करते हैं, वो कथा के प्रेमी नहीं माने सकते, और वो कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं अपने मन से। तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र ने कथा सुनने का अधिकार ही नहीं दिया है। नीति शास्त्र कहता है, सोनित भजे श्री राम, उनको शास्त्र पढ़ने का सुनने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र उनको कुछ नहीं कर सकते। जैसे जन्मांध को दर्पण कुछ नहीं कर सकता। जन्मांध को दर्पण वो दिखा देगा क्या? एक तो जन्म से वो नेत्रहीन, और ऊपर से वो अमावस की रात, और उसको पकड़ा दे शीशा अंधेरे कोठरी में, तो वो क्या अपना मुंह देख लेगा क्या? तो ऐसे जिसके अंतःकरण में अज्ञान की कालिमा छाई हुई है, मोह की रात हो गई है, और बुद्धि रूपी नेत्र भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यदि शास्त्र दिया जाए तो वो शास्त्र में क्या समझेगा? नीति शास्त्र कहता है, जिये निज मति कछु नाय, शास्त्र सुतांगो क्या करे, लोचन बिन जो आए प्रतिबिंब भी क्या करे। अब शीशे का दोष है क्या कि नेत्रों का दोष है? नेत्रों का दोष है। ऐसे ही रामचरितमानस कहता, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिसका मन रूपी दर्पण भी मैला और बुद्धि रूपी नेत्र भी नहीं, तो वो राम का दर्शन कैसे कर सकेगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं, राम नाम की साबुन से जो मन का मैल हटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाए। पहले मन को स्वच्छ करने का संकेत दिया, तो निंदा और चुगली से रहित जब अंतःकरण होता है, वही अंतःकरण स्वच्छ माना जाता है। तो भगवान ने अपैशुनम बताया, निंदा और चुगली का अभाव। आगे भगवान कहते हैं आलोलुपता। आलोलुपता माने आसक्ति का अभाव। भरत जी इतने बड़े राज को ठोकर मार दी। भरत जी कहा है, कितना विशाल राज था अयोध्या का। जब राजा दशरथ इंद्र के सभा में जाते तो इंद्र अपना आधा आसन देता था राजा दशरथ। अर्ध सिंहासन आसन दे, ऐसा रामायण में चौपाई आती है। अवध राज सुर राज सिंहाई, दशरथ धनुष में धनक लजाए। कुबेर भी लज्जित होता था उस समय दशरथ जी का खजाना देख करके, सुन करके। इतना विशाल अयोध्या का राज, उसमें भरत जी कैसे रहे? बोले, तेईपुर भरत बसत बिन रागा, चंचरील जिमि चंपा बागा। चंपा के बाग में तितली जाती है तो वो वहां बैठती नहीं, उस पर दूर से खुशबू लेके आ जाती है, क्योंकि तितली के पंख बहुत पतले होते हैं और चंपा के फूल में कांटे होते हैं। इसलिए वो वहां जाती है, परंतु चंपा के फूल पर वो बैठती नहीं। ऐसे ही भरत जी अयोध्या में रहे, परंतु राज से उनके मन का कोई लगाव नहीं था। बोले कि जितना साधन भगवान ने वन में
निवास करके किया, उससे कई गुना अधिक साधना भरत जी ने घर में रह के की। बोले कि राम भरत भवन बस तप तन कसे, ऐसा लिखा है रामचरितमानस में। भरत जी की तपस्या राम जी लक्ष्मण जी से भी ज्यादा थी। लक्ष्मण जी के लिए भगवान ने हनुमान जी से क्या कहा, तय प्रिय मम लक्ष्मण ते दूना। और भरत जी के लिए क्या कहा भगवान ने, तू मम प्रिय भरत सम भाई। उसमें अंतर है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय। सारी दुनिया भरत जी का भजन करती है, और भरत जी किसका भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं। और राम जी किसका भजन करते हैं, भरत जी का। क्योंकि भरत जी के मन में राग नहीं था राज का, और जिसके मन में राग होता, आसक्ति होती है, वो एक कमंडल में भी बंध जाता है। एक रास्ते से दो महात्मा जा रहे थे। एक तो थे मठाधारी जो पूरा लाव लश्कर लेके साथ में जा रहे थे, और एक महात्मा के पास एक लौकी का केवल कमंडल था। तो जिन महात्मा के पास लौकी का कमंडल था, उन महात्मा को एक चोर मिले रास्ते में, चोरों का ग्रुप मिला। तो वो क्या किए कि चोरों को देख करके और वो इधर उधर कमंडल को करने लगे। तो चोरों ने उनको क्या किया, बहुत मारपीट की और वो कमंडल छीन लिया, पर उसमें कुछ मिला नहीं। फिर पीछे आए वो महात्मा एकदम हाथी की सवारी पर, खूब सारा माल स्वाप साथ में, उनको भी घेरा चोरों ने। तो महात्मा ने क्या किया, सारा उतार के दे दिया। एक लंगोटी रखी बदन में, बोला अभी भी हम जीत में आए थे, तब एक लंगोटी भी नहीं थी पास में, एक लंगोटी तो है ना बदन पर, ले जाओ सब ले जाओ। अब दे करके वहां से गए। तो वो महात्मा जो है रास्ते में दुखी हो रहे थे, रो रहे थे बैठ के, चोट लगी खूब। बोले क्या हुआ महाराज, बोले ऐसे ऐसे चोरों ने मेरे को बहुत मारा पीटा। बोले क्यों, बोले मैंने कमंडल नहीं दिया। बोले अरे क्यों बेकार में मार खाई, मेरे को भी मिले थे वो भाई, मैंने तो सब कुछ दे दिया, मैंने कुछ रखा ही नहीं अपने पास। अब महात्मा तो देकर चले गए, चोरों के मन में आया ये तो कोई साधारण संत नहीं है, इनका यदि हम धन रखेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनका धन रखना नहीं चाहिए। जा करके हाथ जोड़ के वापस सारा का सारा धन उनका दे दिया, चोरों ने लौटा दिया। अब देखो उनके मन में राग नहीं था तो मार नहीं पड़ी, और जिनके मन में राग था उनको क्या पड़ी भाई, मार खानी पड़ी। तो इसलिए आचार्य क्या संकेत देते हैं इस पर, राग रहित जो राग रहित हो कर जो मानव करे सकल व्यवहार, जगत जो झूठा समझे। राग रहित हो कर जो मानव करे सकल व्यवहार, जगत झूठा समझे। को निर्लेपी रहे हमेशा पर से नहीं विकार, जगत झूठा समझे। ओ निर्लेपी रहे हमेशा पर से नहीं
अपना कर आदेश कृष्ण का रहता हो खुशहाल, जगत झूठा समझे। अपना कर आदेश कृष्ण का रहता हो खुशहाल, जगत झूठा समझे। आसक्ति जब नहीं रहती, व्याकुलता उसको ना घेरे। आसक्ति जब नहीं रहती, व्याकुलता उसको ना घेरे। निर्भय हो विचरे जग में, विघ्न नहीं आते नेरे। निर्भय हो विचरे जग में, विघ्न नहीं आते नेरे। तत्वनिष्ठ के नेरे आकर झुक जाता है काल, जगत झूठा समझे। तत्वनिष्ठ के नेरे आकर झुक जाता है काल, जगत झूठा समझे। सब कुछ करके रहे अकर्ता, दुर्लभ है ऐसा ज्ञानी। सब कुछ करके रहे अकर्ता, दुर्लभ है ऐसा ज्ञानी। रहता अपनी निष्ठा में, कौन करे उसकी हानि। रहता अपनी निशा में, कौन करे उसकी हानि। खुद मस्ती में रहता हरदम, नहीं उसको कोई साल, जगत झूठा समझे। खुद मस्ती में रहता हरदम, नहीं उसको कोई साल, जगत झूठा समझे। स्वामी चेतन सतगुरु ने ये सुंदर पाठ पढ़ाया है। स्वामी चेतन सतगुरु जी ने ये सुंदर पाठ पढ़ाया है। जिसको प्यारे प्रभुवर ने पूर्ण रूप अपनाया है। जिसको प्यारे प्रभुवर ने पूर्ण रूप अपनाया है। जो पाले आदेश प्रभु का, उसका मिटे जंजाल, जगत झूठा समझे। जो पाले आदेश प्रभु का, उसका मिटे जंजाल, जगत झूठा समझे। राग रहित हो कर जो मानव करे सकल व्यवहार, जगत झूठा समझे। वो निर्लेपी रहे हमेशा, पर से नहीं बिकार, जगत झूठा समझे। वो निर्लेपी रहे हमेशा, पर से नहीं बिकार, जगत झूठा समझे। तो ऐसे होते तत्वनिष्ठ महापुरुष। हमारे महाराज श्री ने तो पूरा ही पाठ करके ही दिखा दिया। गए सो गए, फिर लौट के आए ही नहीं। और महाराज श्री के जो चारों लाल हैं, इन्होंने भी पूर्ण रूप से त्याग का पाठ दिखाया, करके दिखाया, कह के नहीं। इसलिए
बताए हुए मार्ग पर चलें तो हमारा भी मानव जीवन सार्थक बनता है। आज भगवान ने आलोकता और अपैशुनम पर चर्चा की, बाकी कल बताएंगे मार्दवम मृदुता के ऊपर कल विचार रखा जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान जय सद्गुरुदेव महाराज की।